अब आपने जितना देखा उसमें आपको जरा भी सेंस नजर आया है तो उसमें आपकी गलती है, क्योंकि हमने तो नॉनसेंस ही बनाया है। अब जब नॉनसेंस यहां तक देख ही लिया है तो इसकी हद भी देख ही लो। हा? जब इतना टाइम बर्बाद किया है तो थोड़ा और ही सही। मैंने कैप और चश्मा तो ले लिया है, अब देखता हूं कि कोई मुझे कैसे पहचानता। स्वीटी, तू है मेरी। आप क्विकी फूड डिलीवरी वाला, रॉयल फूड भिखारी रेट में, खाना बनने से पहले पेट में। हमने तो कुछ नहीं मंगाया भाई। आई? तूने ऑर्डर किया था क्या? मैं पागल हूँ? 5 वक्त का फ्री में खाना यहाँ मिल रहा है, बाहर से क्यों मंगाऊंगा? अरे तुम जाओ भाई, कुछ नहीं चाहिए। अरे देखिए देखिए, मैं बंगले के लिए आया हूँ। बेवकूफ समझा मैं? हाँ, बंगला ऑर्डर करेगा? क्या बकवास करता है, उसका मुंह कहाँ है? अरे पागल है क्या? वही तो। बंगले का पेट कहाँ है? आई? वही। अरे देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि आप अपना आधा बंगला जो बेचना चाहते हैं, मैं वो परचेस करना चाहता हूँ। इसकी लगती है औकात खरीदने वाली। हो भी सकती है, बंगला ले लिया है। अंदर आइए ना जूजी। आई जूजी? जीजू का उल्टा बोल रहा हूँ, इसको पता नहीं चलना चाहिए ना कि हम इसको फंसा। आइए आइए जूजी, अंदर बैठते हैं। आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए, अंदर आइए आइए आइए। अच्छा केला खाएंगे? नहीं नहीं, सीधा बंगला लेंगे। बैठिए जूजी। जी। आपका मुंह देख के ऐसा तो नहीं लगता कि कभी भी आपने 1 लाख रुपए एक साथ देखे हो। मजाक मजाक, बहना मजाक करती है कभी कभी। अगर आप इतने अमीर हैं तो आप खाना डिलीवर क्यों करते हैं? बिल्कुल सही सवाल पूछा है आपने, जवाब मैं दूंगा। दरअसल क्या है कि बचपन से मैं बहुत क्विकी रहा हूँ, एकदम क्विकी। तो मैंने सोचा क्विकी क्यों ना लोगों को फूड डिलीवरी करे ताकि लोगों की भूख मर जाए। इसलिए मैंने क्विकी फूड डिलीवरी ऐप बनाया। आई एम द एंटरप्राइजेस ऑफ दैट कंपनी। क्या है आप? एंटरप्राइजेस? एंटरप्राइजेस? हाँ, इसे कहीं देखा देखा सा लग रहा है। अच्छा। हाँ। अरे सुनो, हमने आपको कहीं देखा है? बिल्कुल देखा होगा। दरअसल क्या है कि मेरी अक्सर फोटो अखबार में छपती रहती है। अरे छोटी, अखबार में आते हैं, वहीं देखा होगा यार। क्या बोल रही है? हम तो पढ़ते नहीं। हाँ वो भी है। तो अखबार लेके कभी समोसे पकौड़ी कचौड़ी कुछ तो खाई होगी। उसी अखबार में जब कचौड़ी पकौड़ी खत्म हो गई होगी तो हो सकता है कि मेरी फोटो उस अखबार में देखी हो ना। अरे वो क्या होता है ना, पकोड़े से तेल निकलता है तो तेल से इनकी तस्वीर छुप गई होगी, वही देखा होगा। अच्छा वैसे आप कुंवारे हैं? क्योंकि जानता हूँ कि आप क्यों पूछ रहे हैं। क्योंकि उस कुंवारे लड़के से आप अपनी स्वीटी की शादी कराना चाहते हैं। आई एम रेडी। हाय। और मैंने तो सोच भी लिया है कि हम दोनों शादी के बाद कहाँ जाएंगे। कहाँ? भांडुप। भांडुप? भांडुप? सब लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं। भांडुप? ठीक है ना। देखिए, जब रहना हम दोनों को कमरे के अंदर ही है तो क्या फर्क पड़ता है कि कमरा स्विट्जरलैंड में हो या भांडुप में। बात तो है यार। जूते देख। तूने तो चप्पल पहनी है। उसके देख। होली में गुलाल, अंधेरे में मशाल, और सबसे अच्छे लोग होते हैं दलाल दलाल दलाल। इनको पता कैसे चल गया? कोई बात नहीं, देखता हूँ कि अगली बार मुझे कैसे पहचानते हैं। क्योंकि स्वीटी तुझे और इस बंगले को तो मैं अपना बना के ही रहूंगा। स्वीटी, स्वीटी में आ गया।
माय डार्लिंग, माय डार्लिंग। मुझे पता था कि जेठ जीजा जी ऐसी हरकत जरूर करोगे, इसलिए छोटी को अपने रूम में सुला के यहाँ खुद सो रहा हूँ। क्या करने आया है यहाँ? वो मैं क्या? हाँ, जब कह दिया था 1 महीने के बाद शादी करवा दूंगा, तो ऐसी कौन सी आग लगी हुई थी? छोड़ दे। ये क्या है? रात को अपने मरे हुए भाई की शेरवानी पहन के घूम रहा है। साले टकले, गुलसे की टक्कर, हंसी, साले ठरकी, बुड्ढे, भाग ऐसे। वो मोंटी बेवड़ा मार मार के भगा दिया साले को। मोंटी है हाँ। उसको जब तक मेरे से नहीं पड़ेगी ना, सुधरेगा नहीं साला। यू वेट, मैं ख्याल रखती हूँ। गुड नाइट। कहा कैसा? हाँ? है? कुछ नहीं है। ए भाग मत। बड़े खतरनाक लोग हैं यार। अच्छा हुआ मैं इसे दिखा नहीं, मगर कमाल है ये, जिसे मैं दिखना चाहिए उसे मैं दिख नहीं रहा, और जिसे मैं दिखना नहीं चाहिए वो देख देख के मार रहा है। पहला ऐसा बंगला है जिसमें भूत से लोग नहीं बल्कि लोगों से भूत डर रहा है। तो भैया तुमने मुझे मुंबई से यहाँ इसीलिए बुलाया है कि मैं नौकरानी बनकर उस टकले मोंटी को अपने प्यार के जाल में फंसाकर बचा हुआ आधा बंगला अपने नाम पे करवा लूं। ठीक है भाई, ये मुंबई की रानो तैयार है। कहाँ है वो मोंटी? वो पुल साइड के पास जाओ। स्वीटी डार्लिंग। हेलो जेठ जी। जेठ जी मत कहो ना यार, तुम भी मुझे डार्लिंग ही कहो ना। हमारी शादी होने वाली है। 1 हफ्ता है उसमें। हे भगवान बचा लो प्लीज। तुम कौन? ऐसे मत पूछिए, मैं पट जाती हूँ। पट जाती? मैं रानो, मुंबई की रानो, और आपकी क्या? काम वाली। ओह आपने मेरी इतनी जल्दी सुन ली? अमेजिंग। सर वैसे आपसे एक बात बोलूं? हाँ। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में आपके जैसा सुंदर, हैंडसम, नौजवान, फिट, सेक्सी, हॉट आदमी देखा है। देखा है। ओह माय गॉड। ये क्या कर रहा है सुसु? सुसु? क्या नाम है? सुसु। अरे मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, तो यहाँ से पानी ले जा रहा हूँ। अरे मेरे लिए भी 2 बाल्टी लेके जा। ओके छोटी। क्या कर रहे हो तुम लोग? नहाने के लिए पूरा स्विमिंग पूल पड़ा है। उसी में से ले जा रहे हैं ना। मैं क्या है? नहाना है तो अपनी बाल्टी खुद लेके आ। आए बड़े यहाँ पर। अरे मेहनत लगता है यार। आ जाते हैं, अपनी बाल्टी लाना यार। छोटी मैं नहा के आता हूँ। ओके। ये हटेला है क्या? जो भी है, मुझे तो चलेगा। मैम, मैचिंग। सेम पिंच। मैम, आप अपने भाई से बहुत प्यार करते हो ना? आपको ऐसे नहीं लगता कि उनके घर में बहुत सारे बच्चे होने चाहिए? छोटे छोटे प्यारे प्यारे, इधर उधर ऐसे भागते दौड़ते रहने चाहिए। हाँ? लगता तो है। कितनी बार मैंने उसको समझाया कि चलो अनाथ आश्रम खुलते हैं, मानता ही नहीं। अब अनाथ आश्रम नहीं खोलेंगे तो बच्चे कहाँ से आएंगे?
भाई का फोन। हाँ भाई। क्या बोला टकला? रानो, गर्मी है ना, बहुत। तो एसी ऑन कर लेती। हाँ? पगली गई की। अरे मुफ्त में हवा खाना है यार। हटेला। आज घर में आपके और मेरे अलावा और कोई नहीं है। हैं? आप समझ रहे हैं ना? आज घर में आपके और मेरे अलावा और कोई नहीं है। न गुजारिश, न अर्जी, सिर्फ आपकी मर्जी। हम दोनों हैं अकेले। हम दोनों ही हैं। तो आज बर्तन नहीं मांजेगी तू? चल जा काम कर अपना। साली एप्पल खा गई मेरा। हटेला कहीं का। अब मैं समझ गया, भाई डरेगा तो बहन भी डरेगी। मैंने 4 भूतों वाली फिल्म देख ली है, इसीलिए मैं वैसा मेकअप करके आया हूँ। आज सुसु बेटा तू बोलेगा नहीं, तेरा सुसु निकलेगा। क्या है? तरबूज जैसे शक्ल वाले आदमी मेकअप करके क्या लगता है? क्या? साले तू मेरे को डराएगा? नहीं। अबे सो क्यों नहीं जाता तू? रातों के चमगादड़। बहन नहीं मिली तो भाई के साथ सोएगा? नहीं। मारू मारू। प्लीज ये क्रॉस से तो डरो। इसकी तो रिस्पेक्ट करो। अगर इस क्रॉस की रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना तो मैं तुम्हें हनुमान चालीसा भी सुना सकता हूँ। सुनाऊं? कैसे लोग हैं यार? येड़ा है क्या? मेरे को हनुमान चालीसा क्यों सुनाएगा? मेरे को भूत समझ रहा है क्या? और फिर से ये अपने मरे हुए भाई की शेरवानी पहन के क्यों घूमता है रात को यार? समझ नहीं आता यार इसका। कौन है बे तू? तुम कभी अपना लाइफ में खजूर खाए? तो तुम वो खजूर हो। लगा, लगा। पूरा सीरीज खत्म हो गया, कॉमेडी इन्होंने आप शुरू कर दी। साला दिन में दलाल और रात को ये टकले का बवाल।